हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, इनको हम पूरे एग्जांपल के साथ में अच्छी तरीके से समझेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है क्लास। ठीक है, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर एंड अ मेंबर फंक्शन। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड्स द ऊप। क्लास के बिना ओप्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्लास के साथ ही हम सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स जान लेते हैं। सिंटेक्स में देखते हैं, सबसे पहले हमें क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड को लिखना पड़ेगा, देन क्लास का नाम, देन एक्सेस मॉडिफायर। अगर एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है आपको पता नहीं तो आप मेरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिर हम डेटा टाइप लिखते हैं और डेटा मेंबर लिखते हैं। जितने भी हमें डेटा मेंबर्स लिखना है इसी तरह से हम एन टाइप्स तक डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर्स हम लिख सकते हैं। देन हमारा डेटा टाइप एंड मेंबर फंक्शन, अगर हमें उसको फंक्शन देना है, देन हम क्लास का ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा के क्लास को बंद कर देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं क्लास का। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है। ठीक है, हमने क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास क्लास का नाम लिखना है, हमें स्टूडेंट लिख दिया। एक्सेस मॉडिफायर हमने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया। ठीक है, इन डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर, डेटा टाइप हमारा इंटीजर है एंड डेटा मेंबर हमारा आईडी है। ठीक है, फिर डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, देन डेटा मेंबर हमारा नेम है। अब हमें मेंबर फंक्शन हमने क्या बनाया यहाँ पर, वर्क। ठीक है, फंक्शन है मेंबर फंक्शन हमारा वर्क फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, जिसका डेटा टाइप हमने खाली रखा है, मतलब वॉइड है। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रिंट करा रहे हैं हम स्टडी। ठीक है, सी आउट स्टडी, मतलब स्टूडेंट का वर्क फंक्शन है और वर्क फंक्शन के अंदर हम स्टडी, जो भी स्टडी की जो मैसेज है उसको प्रिंट करा रहे हैं। देन हमारी क्लास को हमने बंद कर दिया एंड सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, आइए अब ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो भी ऐसी एंटिटी जो कि जिसके पास एक स्टेट हो या फिर अपना खुद का बिहेवियर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज अ एक्टिव एंटिटी। When class is defined, no memory is allocated, but when it is instantiated, example object is created, memory is allocated। मतलब कि जैसे ही हम क्लास बनाते हैं ना, तो हमारी कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, बट जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का सेंटेंस देख लेते हैं। क्लास का नेम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमारी क्लास थी, हमारी स्टूडेंट, स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एस। इसी तरह से हमारा अब पूरा एग्जाम्पल वर्किंग देख लेते हैं हम इसका। हमारी क्लास स्टूडेंट है। ठीक है, जिसको हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दिया है। ठीक है, उसके अंदर हमने आईडी वेरिएबल लिया है और एक नेम वेरिएबल लिया है। ठीक है, और वॉइड वर्क फंक्शन से हम स्टडी मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब इंट मेन के अंदर हम जाएंगे। इन पेन के अंदर हम जाएंगे और स्टूडेंट जो हमारी क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट जो हमारी क्लास है उसका क्लास का नाम लिखेंगे, देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नेम लिखें। जैसे हमारी क्लास स्टूडेंट थी, हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट तो क्लास नेम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से हम किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये डेटा मेंबर था हमारा आईडी एंड नेम, अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एस डॉट आई डी। अब इसको हम आईडी एस डॉट आई डी जैसे ही लिखेंगे तो हम मतलब कि इस आईडी को पॉइंट कर, आईडी वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं और इक्वल्स टू हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 101 हमने दे दी। अब एस डॉट नेम, जो भी हमें नेम के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करनी है हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, सी आउट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, देन हम स्टूडेंट आईडी मैसेज प्रिंट करा के हम स्टूडेंट एक्चुअल जो आईडी है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अब इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, जैसे हमारा ये प्रिंट होगा एज इट इज स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट की आईडी जो एक्चुअल होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे 101। अब इसी तरह से सेकंड वाला स्टूडेंट डॉट नेम एबीसी मैंने लिखा है। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन स्टूडेंट नेम हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया, ये हमारा हो जाएगा, और स्टूडेंट आईडी हमारी ये वाली प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद में हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, जो हमारा फंक्शन ये मेंबर फंक्शन था ना वर्क वाला, उसको हमने एस डॉट वर्क करके इसको हमने कॉल कर दिया, तो हमारा जिसके अंदर जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टडी। इसी तरह से हम इसी तरह से हम हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है और क्लास को आपस में कंबाइन करके हमारे प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।